भाइयों को नमस्कार। मेरे चैनल भक्ति में शक्ति अखिल शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाबा जाफर मल की साधना लेकर आया हूँ। ये जो साधना है, इस साधना से आप बाबा जाफर मल की सवारी भी ले सकते हो और आप बाबा से पुच्छा भी दे सकते हो। ये साधना बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली साधना है, क्योंकि ये साधना मेरे गुरु ने मुझे भी बहुत मुश्किल से दी थी और ये साधना मैं किसी भाई के कहने पर ही YouTube पे डाल रहा हूँ। आइए चलते हैं साधना की तरफ। ये साधना आपने किसी भी शनिवार या रविवार, और शनिवार रविवार भी अमावस्या के बाद का होना चाहिए, या किसी पूर्णिमा पे भी शुरू कर सकते हो। इस साधना के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने पूर्व की तरफ, जिधर से सूरज निकलता है, पूर्व की तरफ आपने एक पटड़ा बिछाना है। पटड़ी बोलते हैं, चौंकी भी बोलते हैं बहुत लोग, वो बिछानी है। उसके ऊपर आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद आपने बाबा जाफर मल की या बाबा सबल सिंह की या पांचों बावरियों की, कोई भी जैसा आपको सही लगे, कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं आप। वो फ़ोटो लगानी है, आपने स्थापित करनी है, मतलब फ़ोटो को स्थापित करके उसके बाद उसके सामने आपने 2 अखंड ज्योत जलानी है। एक बाबा सबल सिंह के नाम की और एक बाबा जाफर मल के नाम की। ये अखंड ज्योत आप या तो बाबा सबल सिंह के नाम की जलाएं या फिर आप बाबा केसर मल के नाम की जलाएं, जिसके यहाँ जैसा भी चलता है वैसे जलाएं। अगर आपके यहाँ ये दोनों ही नहीं पूजते तो आपने क्या करना है, अपनी कुल देवी या कुल देवता के नाम की अखंड ज्योत लगानी है, या अपने इष्ट देवता के नाम की। क्योंकि हमारे गुरु जी का कहना यह है कि हम कभी भी सिंगल ज्योत नहीं लगाते, जोड़े में लगाते हैं। आप किसी की भी लगा सकते हो, जैसा आपको सही लगे। बस ये ध्यान रखना कि बाबा जाफर मल की जो अखंड ज्योत लगेगी वो सरसों के तेल की लगेगी, और जैसा जिस देवी देवता का जैसा आपके यहाँ लगता हो वैसा आप लगा सकते हो। तो आपने क्या करना है, 2 अखंड ज्योत स्थापित करनी है वहाँ पे फ़ोटो के सामने बाबा की, और उसके बाद आपने बाबा को तिलक करना, चावल चढ़ाने, फूल चढ़ाने, और फिर बाबा के नाम की कढ़ाई बोतल करनी है। कढ़ाई बोतल कैसे करोगे? 5 लड्डू, 1 सिगरेट और 1 कढ़ाई में हलवा बना के रख लें। और सबसे पहले आपने गुस्से की अंगारी करनी है। गुस्से की अंगारी करने के बाद आपने उसमें देसी घी से 2-3 चम्मच देसी घी डालनी, और एक चिराग अलग से, मिट्टी का चिराग रख लें आप अपने पास, अखंड ज्योत से अलग। जब आपने मतलब होम उठानी हो, यानी बाबा को भोग देना हो, तो आपने क्या करना है, एक रुई की बत्ती बना के दिए में लगानी, और उस दिए को प्रज्वलित कर देना बाबा जाफर मल के नाम से। और प्रज्वलित करने के बाद आपने बाबा से प्रार्थना करनी, वो जो दीपक है वो उससे 2 उंगली की दूरी पे, यानी कि जो आपने प्लेट में गुस्से की अंगारी रखी, उस अंगारी से 2 उंगली की दूर पे रखें और उसमें अंगारी पे घी गिरे और बाबा से प्रार्थना करें। तो कुछ ही देर बाद उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। अग्नि उत्पन्न होने के बाद उसमें सबसे पहले आपने लड्डू में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के चढ़ाना है, और फिर आपने बाबा, और फिर थोड़ा हलवे में से भी चढ़ा दें, और फिर अंगारी पे 3 बार धार देनी दारू की। और सिगरेट जो है आपने उस प्लेट में या पटड़ी के ऊपर लगानी, सिगरेट ज़मीन पे नहीं लगानी। पटड़ी के ऊपर कोई भी मतलब प्लेट वगैरह रख के उसमें सिगरेट लगाएं। खड़ी कर दे सिगरेट बाबा के नाम से, बाबा का नाम लेके खड़ी कर दे सिगरेट। और ये काम करने के बाद धूप बत्ती भी लगाएं, वहाँ पे धूप बत्ती भी जलानी ज़रूरी है।
और यो काम करने के बाद फिर आपने पानी हाथ में लेना, अपना गोत्र बोलना, अपने पिता का नाम बोलना, उनका गोत्र बोलना, अपना नाम बोलना, और फिर आपने संकल्प लेना कि हे बाबा जाफरमल बावरी, मैं आपके नाम से संकल्प लेता हूँ, मैं ये 41 दिन तक जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा वो इस मंत्र की मैं साधना लगाने जा रहा। 41 दिन तक इस मंत्र की मैं एक माला हर रोज़ करूँगा, ठीक है। और जो भी आपकी मन इच्छा है, आपको सवारी चाहिए या बाबा के दर्शन चाहिए, देखो मेरे भाई, दर्शन के लिए हम इतने काबिल तो है नहीं, चाहे कोई कितना ही बड़ा भगत है। जो ज़्यादा ही बड़े मानने में भगत लोग हैं भाई, जिनके पहले मतलब करते आ रहे जो बहुत टाइम से, भाई उन्हें तो मैं कह सकता हूँ कि साक्षात्कार दर्शन हो सकते हैं इस साधना में। लेकिन जो मेरे भाई नए भगत हैं या नई भगताई सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई सपने में ही दर्शन होंगे, सवारी सिर पे आ जाएगी, लेकिन बाबा सामने नहीं आने का। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें एहसास होगा बाकायदा, फायर की आवाज़, बंदूक की फायर होंगे, कमरे के अंदर फायर की आवाज़ आएगी, घोड़ों के चलने की आवाज़ आएगी, इस तरह के अनुभव होंगे। और सपने में आपको बाबा पुलिस वाला नज़र आएगा, मतलब ऐसा लगेगा आपको पुलिस आपके पीछे भाग रही या कोई पुलिस वाला आपको आशीर्वाद दे रहा, इस तरह से नज़र आएगा। क्योंकि बाबा जबल सिंह या ये पांचों भाई जाफरमल बाबा बावरी, ये पांचों भाई जो हैं ये वर्दी में ही दिखे हैं, पुलिस की वर्दी में ज़्यादातर। बाकी भाई बाबा की मर्जी हो किस रूप में आपको दर्शन देवे, लेकिन दर्शन आपको सपने में 7 दिन बाद दर्शन शुरू हो जाएंगे आपको, मतलब 7 दिन बाद आपको सपने दिखने शुरू हो जाएंगे और सपने में आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने सवारी के लिए चाहिए तो आप वहाँ बोल लें संकल्प के टाइम पे, हे बाबा मैं आपकी सवारी लेना चाहता हूँ और सवारी के लिए मैं साधना कर रहा और आपकी कृपा चाहता हूँ। और अगर आपने ये चाहिए कि भाई बाबा मुझे सवारी नहीं चाहिए, बस ध्यान के मात्र से मैं आपके किसी के बारे में पूछूं, जो भी आपसे काम कहूँ, मेरी विनती अरदास स्वीकार करें, तो ऐसा होगा। तो जब आप संकल्प लें, संकल्प में आपने क्या बोलना, मतलब अपना गोत्र, अपने पिता का गोत्र बोल के उसके बाद आपने कहना, हे वरुण देव, मैं इस वरुण देव को साक्षी मान के, जो यानी जो आपने पानी हाथ में ले रखा और जो आपने अखंड जोत जला रखी, उसे बोलना कि मैं इस अग्नि को साक्षी मान के, अपने गुरु को साक्षी मान के, अगर आपका गुरु नहीं है तो आपने अपने माता पिता से आशीर्वाद ले लेना। और जिन भाई के पास गुरु नहीं है वो मुझे कमेंट करके मेरे से बात ज़रूर कर ले, वरना भाई बिना गुरु के कोई भी काम नहीं होता, ये साधना भी सफल नहीं होने की। जो भाई इस साधना को करना चाहते हैं, जिनके पास गुरु नहीं है, वो मुझे कमेंट करें और मेरे से बात करने की कोशिश करें, मैं उन्हें बताऊंगा कि बिना गुरु के साधना करी कैसे जाएगी। ठीक है भाइयों, अब मैं इस साधना का आपको मंत्र बता दे सकता हूँ। बाकी जो भी मेरे से बीच में नहीं बताया गया वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बाकायदा आपको जवाब दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस मंत्र का जाप से पहले आपको एक माला गणेश मंत्र की जाप करनी, भगवान गणेश से प्रार्थना करनी, हे भगवान गणेश कृपा कर मेरी साधना में कोई विघ्न ना पड़े और निर्विघ्नम मेरी ये साधना सफल हो। उसके बाद आपने अपने गुरु के, अगर आपका गुरु है तो गुरु मंत्र का जो भी एक माला जाप करनी और अपने गुरु से प्रार्थना करनी, हे गुरुदेव इस साधना में कोई विघ्न ना पड़े और आपके आशीर्वाद से मेरी साधना सहज ही सफल हो जाए। उसके बाद आपने इस मंत्र का जाप करना। मंत्र यह है, हे बाबा जाफरमल बावरी, मेरा बुलाया ना आवे तो दुहाई माता कपूरी की, दुहाई तुझे पिता हेमराज की, दुहाई नांगे गुरु की, दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई गोगा जहार पीर की, दुहाई मुरतल के ढाका मुरतल के खेड़े की, दुहाई 5200 सिरकी की। मेरा बुलाया ना आवे तो माता कपूरी का पिया दूध हराम करे, माता कपूरी की 32 धारा हराम करे। ये मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को मैं वीडियो में लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा, देखो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा आपको इस मंत्र को। अब इस मंत्र को आपने जाप कितना करना, इस मंत्र की तो आपने करनी एक माला जाप। इसके अलावा 11 माला आपने इस मंत्र की जाप जरूर करनी साथ में। वो पहले इस मंत्र को जाप करने के बाद ओम बाबा जाफरमल बावरी आए नमः। मंत्र यह है, देखो सुनो दोबारा, ओम बाबा जाफरमल बावरी आए नमः।
इस मंत्र की आपने 11 माला जाप करनी है। ठीक है दोस्तों, आपने सिगरेट रोज़ लगानी है और भाई आपने हाजिरी देनी पड़ेगी आपको। पहले दिन जिस दिन आप ये साधना शुरू करोगे तो आपको ख्वाजा यानी कि किसी भी दरिया पे आपने 5 पतासे, थोड़े कच्चे चावल और एक डंडी वाला पान और लौंग, इलायची, ये किसी भी कागज़ में रख के या पत्ते में रख के आपने हाजिरी देनी। और हाजिरी के समय बाबा ख्वाजा महाराज से प्रार्थना करनी कि मुझे बाबा जाफरमल बावरी की सिद्धि साधना में सिद्धि प्राप्त हो। ये हाजिरी आप सुबह को दे सकते हो 12 बजे से पहले, और रात को दे सकते हो, शाम को दे सकते हो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के। हाजिरी रोज़ जानी चाहिए जब तक ये साधना चलेगी। और पूरी साधना के अंदर आपने 41 दिन तक संकल्प में ये भी बोलना भाई मेरे कि मैं 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और 41 दिन तक मैं अन्न का परित्याग करता हूँ, ये भी बोलना। क्योंकि 41 दिन तक आपको व्रत रखने और अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना 41 दिन तक, और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना और शुद्ध रह के इस साधना को करना। और जब आप आसन बिछा लोगे, आसन बिछाने के बाद सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना, नग्गर के खेड़े को प्रणाम करना। इस साधना को शुरू करने से पहले आपको खेड़े पे भी जाना, खेड़े को निला के उनसे इजाज़त लेकर आनी, अपने घर के पितरों से इजाज़त लेनी, उनसे रिक्वेस्ट करनी, अपनी कुल देवी कुल देवता से रिक्वेस्ट करनी, अपनी इष्ट देवी देवता से रिक्वेस्ट करनी। तब ये साधना उनसे आशीर्वाद लेकर साधना शुरू करें। और दोस्तों मेरी 100% गारंटी है मेरी इस बात की कि अगर आपने मेरे बताए अनुसार ये साधना करी तो आप 100% सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं।